बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड आपकी फ्यूचर की एनर्जी, और बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग होगी 14 से लेके 22 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। ये एनर्जी आप 72 आवर्स पहले की ले सकते हैं। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है, पास्ट की एनर्जी 72 आवर्स पहले या फिर उससे एक दिन पहले की प्रेजेंट आप जब ये रीडिंग देख रहे हो। और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इससे 72 घंटे बाद की एनर्जी आप ले सकते हो। फिर भी अगर मैं टाइम स्टैम्प लगाऊं, जैसे मैंने कहा 14 से लेके 22 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। पास्ट में आपके सर पे कुछ चीज़ों की बोझ थी, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो परिवार का बोझ हो, कुछ भी आपका जो जिसके साथ आपका लाइफ जुड़ा हुआ है, आपके परिवार हो सकता है, आपका जॉब, आपका रिश्ता, किसी भी चीज़ को लेके आप थोड़ा परेशान थे। वो चीज़ आपको थोड़ा बर्डन लगने लगा था, आपको लग रहा था ये सारी बर्डन मैं ही उठा रहा हूँ, चाहे वो रिश्ते की हो, चाहे वो जॉब की हो। आप थोड़ा परेशान थे, आपको अपनी परेशानी बांट देनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया? मुझे लगता है आपने अपना परेशानी बांटा नहीं। आप खुद परेशान थे और आप इस चीज़ से परेशान थे कि कब तक मैं ये सारी बोझ अकेला उठाऊं। रिश्ते की बोझ हो, रिश्ता हो सकता है आपको बोझ लगने लगा था, या फिर काम का बोझ, या फिर परिवार का कुछ ज़्यादा बर्डन आप पर चढ़ गया था, इसीलिए आप थोड़ा परेशान थे, आप थोड़ा दुखी थे, आपका माइंड थोड़ा अ, परेशान था। आपको लग रहा था ये सारी बोझ, सारी परेशानी मुझे ही क्यों है। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एरीज यानी मेष राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रेजेंट में भी आपका एनर्जी कोई बहुत अच्छा नहीं है, आप थोड़ा पजल्ड हो, आप जगलिंग कर रहे हो। हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके आपके पास दो दो ऑप्शन हो, जिसको लेके आप थोड़ा परेशान हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी चीज़ आपको रखना है, कौन सा नहीं है, कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी जो आपका जो प्रेजेंट का जो फेज है, प्रेजेंट जो आपका मेंटल स्टेटस है, वो भी कंफ्यूजन भरा है। आप परेशान हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी ऑप्शन को चूज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जॉब हो, रिश्ता हो, प्यार हो। तो आप अभी जगलिंग के मूड में हो सकता है दोनों ही चीज़ आपको बहुत प्यारा है, इसीलिए आप दोनों ही चीज़ों को रखना चाहते हो, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, किसी एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि दो चीज़ों के साथ तो हम नहीं चल सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। दो और नाव में सवार होके जो बोलते हैं, हम चल नहीं सकते हैं। तो अभी आप जगलिंग के फेज में हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या आपको चाहिए। देखते हैं फ्यूचर में आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। टावर। फ्यूचर में आपको ऐसे लगेगा कि अचानक से ये क्या हो गया है, ऐसा कैसे हो गया है। अचानक से कोई परिवर्तन, कोई अनवांटेड कोई चीज़ आपके साथ हो सकता है।
जो आपने सोचा भी नहीं था या फिर जिसका होना ज़रूरी है। हो सकता है हम लोग जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, भगवान हमारे पहले वो समझ जाते हैं। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, वो चीज़ हमारे लाइफ में रहता भी नहीं है। तो फ्यूचर में ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है जिससे आप जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी, जिससे आपको परेशान हो सकता है, थोड़ा आप परेशान हो सकते हो। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए जो होता है, अगर कुछ अचानक से हमारे लाइफ में होता है जिस पे हमारे कंट्रोल नहीं होते, तो वो भगवान की मर्ज़ी से, गॉड की मर्ज़ी से, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। तो उस पर हमें कोई शक नहीं करना चाहिए। जो होता है हमें याद रखना चाहिए कि उसके बाद अच्छा ज़रूर होगा। अभी देखते हैं कि यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इन दिनों आपको किस तरह से चलना चाहिए, यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स ये आपसे ये कह रहा है कि आपको जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना नहीं चाहिए। आपको रुकना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। जैसे हम लोग एक पौधे को छोटे पौधे को लगाते हैं और उसके बड़े होने की इंतज़ार करते हैं, तो आपको रुकना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए, सही वक़्त पे सही डिसीज़न लेना चाहिए। अगर आप पैसों को लेके परेशान हो, अगर आप रिश्ते को लेके परेशान हो, किसी भी चीज़ में अगर आपकी परेशानी है, उस परेशानी को आप बहुत जल्द अपने से अलग नहीं कर पाओगे। आपको रुकना पड़ेगा, आपको सही वक़्त का इंतज़ार करना पड़ेगा और जल्दबाज़ी में कुछ मत कीजिएगा। जल्दबाज़ी के काम हमेशा खराब होते हैं, तो आपको रुक के इंतज़ार करके चीज़ों को सही होने की इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।